तो बच्चों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस पर। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। यानी कि अगर जीरो रेशनल नंबर है तो क्या आप उसे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो रेशनल नंबर्स मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, है ना। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम लें एक, तो 3/2 ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर को हम डिनोट करते थे कैपिटल क्यू से। ये होता है रेशनल नंबर का सिंबल, यानी कहीं पर क्यू लिखा है तो इसका मतलब वो सारे क्या रेशनल नंबर्स हो गए। तो हम सबसे पहले देखते हैं जीरो रेशनल नंबर है या नहीं है। तो बच्चों जीरो एक रेशनल नंबर होता है। अब ऐसा क्यों, देखो हम जीरो को इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका आंसर भी क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना। तो ये इसकी पी वाई की फॉर्म में हो गई, जिसके अंदर पी क्या है, जीरो है, और क्यू क्या है, 1 है ना। तो जीरो, यस, जीरो इज अ रेशनल number and we can write it in the form of PYQ. For example, just like 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 and 0/5। ये सारे ही आपके रेशनल नंबर्स हैं और ये पी वाई की फॉर्म में है जीरो की। तो बच्चों अब हम करते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन हमारे आपकी स्क्रीन के सामने है, फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। यानी कि हमें 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 और 4 के बीच में। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंदर और भी मिलेंगे। इन क्वेश्चन को करने के लिए एक जनरल हमारा फंडा होता है, उसको क्या कहते हैं हम, देखो आपको 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं ना उनके बीच में। तो आप नंबर देखो, सबसे पहले 6 निकालने हैं, तो आप 6 में 1 प्लस करो, कितने हो गए, 7 हो गए। अब वी मल्टीप्लाई 7 ऑन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। मतलब 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करनी है, पर लेकिन ये तो 3 है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर तो चलो हमें पता है 3 है। ये तो पहली बात तो रेशनल फॉर्म में ही नहीं है ये, तो इसे हम क्या मारेंगे, देखो हमें पता है कि अगर 1 से हम किसी को डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ हमेशा सेम ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। तो हम इसे 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसके अपॉन 1 लिख देंगे, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7/7 से, उसके डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो हमारा जो आंसर रिवॉर्ड हम पाएंगे वो होगा हमारा 21/7। देन उसके बाद हम 4 के संग भी ये करेंगे, हम 4 को डिवाइड कर देंगे 1 से और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 28/7। अब आप ध्यान से देखो 21 और 28 न्यूमरेटर, आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको डिनोमिनेटर में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आपके न्यूमरेटर में चेंजिंग है। अभी न्यूमरेटर आप देख लो इसके अंदर कितना डिफरेंस है, 21 और 28 के बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, तो वही आपके नंबर्स हुए। सो the 6 rational numbers between 3 and 4 are, जो भी आपके हैं इसके बाद 22/7 फर्स्ट, देन 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये आपके नंबर्स आ गए, 6 रेशनल नंबर्स हैं 3 और 4 के बीच में। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बिल्कुल जैसा हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, पर उसके अंदर क्वेश्चन में क्या था, हमारे को डिनोमिनेटर दे नहीं रखा था। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डिनोमिनेटर गिवन है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो हम 5 + 1 करेंगे, द नंबर आएगा हमारा 6, एंड वी मल्टीप्लाई
6 on denominator and numerator। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले 3/5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 3 6 18 एंड 5 6 30। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4/5, तो 4/5 में भी हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 6 4 × 24 और 6 5 × 30। अब आप देख सकते हैं 18 और 24 के बीच में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, वही आपकी आंसर्स हैं। और डिनोमिनेटर में हमें कभी देखना नहीं होता क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होता है। सो द 5 रेशनल numbers between 3/5 and 4/5 is, जो हमारी हैं वो है 18/30, यानी 18 से आगे कौन सी 19/30, 19/30, 20/30, हमारा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ठीक है, ये आपकी 5 रेशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 3/5 और 4/5। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपके नंबर्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। तो अगर आपके नंबर के कॉन्सेप्ट कमजोर है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मेरी पुरानी वाली वीडियो को, उसके अंदर मैं नंबर सिस्टम्स के बारे में अच्छी तरीके से बता रखा है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9th का। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, तभी आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे, वरना इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी मतलब कर नहीं सकते इसको। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से देन इन्फिनिटी, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, यानी कि 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे आगे तक जितने भी जाएंगे ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, और वो होता है स्टार्ट, देखो होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो 0 से स्टार्ट होने वाले होते हैं होल नंबर। तो यानी कि 1 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5। तो अब एक चीज देखो इसके अंदर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या बात सही है, यानी सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। हाँ हैं, क्यों नहीं, देखो 1 है 1 इसमें भी है, 2 है 2 इसमें भी है, 3 है 3 इसमें भी है, 4 है 5। ठीक है, यानी जितने भी इसमें नंबर्स हैं नेचुरल नंबर वो सारे के सारे होल नंबर हैं। पर लेकिन अगर यही क्वेश्चन ये पूछता एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर ये बात हो जाती गलत। क्यों, क्योंकि होल नंबर में एक 0 है पर वो 0 नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है। तो इसीलिए ये तो बात सही है कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, बट लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर तो देखो ना इसमें जितने भी नेचुरल नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे इसके अंदर भी आ रहे हैं। तो यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, ये है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब आपको यही पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स को पहली बात हम डिनोट करते हैं Z से। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे नेगेटिव वैल्यूज, यानी जो वैल्यूज नंबर लाइन के ऊपर आती है ना वो सारी की सारी वैल्यूज होती हैं इंटीजर्स। यानी उसके अंदर -3 -2 -1 प्लस आपके 0 1 2 3 सारी वैल्यूज जितनी भी नॉन रेशनल वैल्यूज होती हैं ये सारी की सारी वैल्यूज आती हैं आपकी इंटीजर्स के अंदर। अब इंटीजर्स की बात कर लेते हैं। तो इंटीजर्स हो गए, अब उसमें वो कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर मैंने आपको पहले बता रखे हैं यहाँ पर 0 1 2 3। अब एक बात सुनो, इंटीजर्स पूछ रहा सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं क्या। अब एक चीज़ देखो 0 1 2 3 है तो चलो मैच कर लें, पर लेकिन -3 है इसके अंदर नहीं है ना, तो इस इंटीजर ये वाले इंटीजर तो रहेगा ना इसमें, होल नंबर में नहीं आया ना, है ना, यानी ये वाले इंटीजर नहीं आए इसके अंदर, तो सारे इंटीजर नहीं आए इसका मतलब, और सारे इंटीजर नहीं आए तो ये वैल्यू गलत हो जाती है हमारी, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं, ये बात हो जाती है यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर।
सारे रेशनल नंबर्स होते हैं होल नंबर। हाँ, क्यों नहीं होते? पहली बात तो हमें बताना चाहिए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस बात को हमेशा बच्चों याद रखना कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो कैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे हम मान लेते हैं 1/3, 2/3, 4/2, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं ना तुम्हारे, है ना, p/q फॉर्म में लिखे हुए हैं। इसमें p1 है, इसमें q3 है, इसमें p2 है, इसमें q3 है ना। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स हमें पहले ही पता है, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों एक चीज़ देखो, क्या ये रेशनल नंबर है एक, है ना, पर ये क्या होल नंबर है? नहीं है ना। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि सारे रेशनल नंबर्स, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, सारे होल नंबर्स में नहीं आ रहे हैं। तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो जाती है, और ये है एक फॉल्स स्टेटमेंट। मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है।